आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अज़हर आप सभी का IBC न्यूज़ में खैर मक़दम करता हूँ। नाजरीन, आज हम i+ TV के स्पीकर मोहम्मद काजिम साहब के पास मौजूद है। उनसे कुछ सवालात के बिना पर आए हैं कि जैसा कि कल हमने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, जो यूपी के शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन वसीम रिजवी है, उन्होंने एक PIL दर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट में कि 26 कुरान के आयतों को वो कट करना चाहते हैं। उसके बिना पर हम मोहम्मद काजिम साहब के पास आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी एक बेहतरीन दाई है इस्लाम के, इसलिए हम उनको चुनकर इनके पास उनसे क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए आए हैं। चलिए नाजरीन, हम कुछ सवालात करते हैं मोहम्मद काजिम साहब से। काजिम साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काजिम साहब, आज कल हमने एक वीडियो की शक्ल में एक वसीम रिजवी की देखा जिन्होंने एक PIL को दर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट में, जो कुरान के 26 आयतों को कट करने का मुतालबा किया है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। सबसे पहली बात यह कि वसीम रिजवी की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें कुरान मजीद के 26 आयतों को निकालने की अपील की गई है, ये इस बात की दलील है कि वसीम रिजवी अब इस्लाम से खारिज हो चुके हैं और ये उम्मत को तस्लीम कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह कि उम्मत के तमाम उलमा कराम जिस तरीके से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के मुतालिक फ़तवा रिलीज़ किए थे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अपने आप को मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम का ऐलान करके काफ़िर हो चुका है, ठीक इसी तरह कुरान मजीद की किसी भी आयत का इनकार करना कुफ्र है। लिहाजा तमाम मकतब फ़िक्र को, चाहे अहले हदीस हो, सुन्नतुल जमात हो, जमात इस्लामी हो, तबलीगी जमात हो, सबको अपने फतावे के सेंटर से फ़तवा जारी करना चाहिए। वसीम रिजवी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बात यह कि ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, ये सुप्रीम कोर्ट के वक्त ख़राब करने वाली बात है और हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ का जो सेकुलरिज़म है, इसके ऊपर एक मजाक वाली बात है। क्योंकि आर्टिकल 25 के तहत यहाँ पर हिंदुस्तान में आप अपने मज़हब का प्रचार करने और उस मज़हब की तबलीग करने, उस पर अमल करने की पूरी आज़ादी है। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के अदालत का फ़ैसला मज़हब के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। यही फ़ैसला नहीं आ सकता कि कुरान में से इसलिए निकाल दो कोर्ट फ़ैसला दे दे, गीता में से ये चीज़ निकालो कोर्ट फ़ैसला दे दे। ये इंसानों के अक़ीदे और आस्था की बात है, इसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस हरगिज़ भी नहीं हो सकता। एक मिनट काजिम साहब, आपसे सवाल ये है, वसीम रिजवी का कहना है कि ये जो कुरानी वर्सेस है, आयतें हैं, वो बाय द गॉड नहीं है, अल्लाह की तरफ से नहीं है, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र जाने के बाद 3 खुलफा राशिदीन जो गुज़रे हैं, उमर बिन ख़त्ताब हो, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, इन्होंने ऐड किया कि दहशतगर्दी फैलाए बोल के। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो ये कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ा ने इस चीज़ का जवाब दे दिया है। अल्लाह ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, मैंने इस कुरान को नाजिल किया और मैं इसकी हिफाजत करने वाला हूँ। तो अब ये तोहमत अल्लाह पर हो गई कि कुरान तब्दील हो गया। ये तोहमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो गई कि आपने कातिबे वही लिखने वालों को ऐसे चुना जो अबू बकर, उमर और उस्मान में से थे। तीसरी बात यह कि इस्लाम की ज़री सी भी तमीज़ इस आदमी को नहीं है, ना इनके जो गुरु चंडाल है, जो शिया है, इनको इस बात की तमीज़ है। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरा कुरान नाजिल कर लिया गया था और पूरा का पूरा लिख लिया गया था, मुख्तलिफ जगहों पर था। अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में हज़रत उमर दोनों के मशवरे पर यह फ़ैसला किया गया कि जो कुरान अलग अलग जगह रखा हुआ था उसको एक जगह कंपाइल किया गया, नई चीज़ उसमें लाई नहीं गई। और अगर नई चीज़ उसमें आ जाती है, कोई कहता है, ये सीधी बात अल्लाह पर तोहमत लगाना है कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत नहीं की। जी, और हम देख रहे हैं कि अक्सर ये सुना अभी तक भी इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए, चाहे कोई सी मसलक के हो, शिया भी हो और सुन्नी हो या फिर अहले हदीस हो, बरेलवी हो, इस मसले में कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठाए। इसके बारे में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस की तरफ से पहले दिन से आवाज़ उठना शुरू हो गई। आज सुबह भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल आने से पहले क्लिप डाल दी गई है और जुमा खुतबात में कईयों मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह बात हो चुकी है, क्योंकि क्लिप रात ही में आई थी और सुबह जुमा का मौका लोगों के पास था। बिलखुसूस सबसे पहले जमीयत अहले हदीस इसमें आई है और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की जमीयत अहले हदीस सदर साहब से ऑलरेडी बात हो चुकी है। वो भी इंशाअल्लाह करीब इस मसले में अपना रसूल फतवा जारी कर देंगे इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जो लीडर है, मुस्लिम रहबर जो है, उन लोगों की खामोशी पर क्या बोलेंगे आप? पहली बात यह है कि मुस्लिम लीडरों को अब तक वसीम रिजवी एक पागल आदमी दिखता था जो बेवजह की बातों पे काम करता था, लेकिन अब ये जो मसला सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया गया है, यहाँ पर तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को एकजुट होकर इस PIL के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठानी चाहिए और शरीयत के मामले में किसी भी किस्म की दखल अंदाजी अदालतों से ना हो, इस बात का पूरी रसूल कोशिश करनी चाहिए। अब जैसा कि उनके एडवोकेट जो PIL दर्ज करे हैं, उनका बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो सुप्रीम कोर्ट उनके हक़ में फ़ैसला करेंगे।
वो उनका कॉन्फिडेंस होगा, व इन्ना लहुल हाफिज़ुन, हमारा कॉन्फिडेंस अल्लाह अज़्ज़ल की ज़ात पर, अल्लाह की गवाही हमारे लिए काफ़ी है। ज़री सी भी अलहम्दुलिल्लाह इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। और ये चीज़ हम अपील करेंगे आपके चैनल और दीगर चैनलों के ज़रिए, हिंदुस्तान में फ़साद बर्पा करने की एक साजिश है, जहाँ पर कुरान से आयतें निकालो, इसके ख़िलाफ़ अब झगड़े हो सकते हैं, फ़साद हो सकते हैं। अगर कहीं भी हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो फिर इसका सीधा ज़िम्मेदार वसीम रज़वी होगा। मैं आपके चैनल के ज़रिए हैदराबाद के कमिश्नर, उत्तर प्रदेश के कमिश्नर, दिल्ली के कमिश्नर, दीगर होम मिनिस्टर वगैरह से अपील करते हैं इस जालिम के ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लिया जाए। आतंकवाद की आयत कुरान में नहीं, आतंकवादी ज़बान वसीम रज़वी की है। ऐसे लोगों पर फौरी एक्शन लेके इन्हें जेल को भेजा जाए। जी, आपसे और एक सवाल ये है, जैसा कि सारे हिंदुस्तान में अक्सरियत, यहाँ पर हमारे हैदराबाद में भी मुस्लिम सियासी लीडर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी जाने माने भी हैं, उनसे भी आप क्या कहेंगे कि इस बारे में वसीम रज़वी के, क्योंकि उन्होंने हैदराबाद के दौरे कर रहे हैं पूरे, तो उस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? उम्मीद है जो सो हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब और दीगर जमात के लोग, जहाँ पर उलमा करम का एक प्लेटफॉर्म है दारुस्सलाम में, जिसमें अहले हदीस के लोग भी हैं और दीगर लोग भी हैं, हत्ता कि उसके अंदर शिया के लोगों को भी लाया गया। मैं अपील करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सियासी जमातों से और बिलखुसूस हमारे लीडर से और ख़ास तौर पर हैदराबाद के MP साहब से कि शिया बोर्ड के लोगों से वसीम रज़वी पर फतवा लिया जाए। और जामिया निज़ामिया से मैं अपील करूँगा, जो हैदराबाद की एक बहुत बड़ी जो यूनिवर्सिटी है, आपके फतवे की बहुत बड़ी अहमियत है। जिस तरह गुस्ताख़ रसूल और जो सो गुस्ताख़ इस्लाम पर फतवे निकाले गए, वसीम रज़वी पर फिल फौर फतवा निकालना चाहिए, ताकि उलमा कराम की बात को जो लोग कम इल्म वाले हैं उनके फतवे की वैल्यू देते हैं, उनके फतवे की अहमियत उनके करीब होती है। जी, आपकी बात पे एक और एक सवाल करूंगा मैं। आप बोल रहे हैं कि शिया वक्फ बोर्ड की जानिब से फतवा निकाला जाएगा। इससे पहले भी 1-2 साल पहले भी शिया वक्फ बोर्ड के यूपी के चेयरमैन वसीम रज़वी ने ही जो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में भी तहमत लगाया था, इल्ज़ामात लगाए थे। जब भी शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं हुआ, कुछ भी फतवे नहीं निकले थे, उसके ऊपर पुलिस भी एक्शन नहीं ली। कमिश्नर पुलिस के पास भी गए तो उसके ऊपर केस दर्ज करे, लेकिन कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला। सिर्फ ऐसे ही केसेस बुक होते जाएंगे या फिर कुछ रिस्पांस भी मिलेगा मुस्लिम्स को? इसमें पहली बात अच्छा पहलू इसमें इस बात का है कि इस्लाम के दुश्मन कौन है, वो रंग सामने आ रहा है। ये लोग हज़रत आयशा के दुश्मन हैं, हज़रत अबू हुरैरा के दुश्मन हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और दीगर सहाबा इकराम के दुश्मन हैं। हत्ता कि ये लोग अहले बैत के भी दुश्मन हैं। इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम अहले बैत में से हो। तो तमाम अज़वाज मोहतरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से, हज़रत आयशा अहले बैत में से, हज़रत आयशा को गाली देना अहले बैत को गाली देना है। तो इस तरीके से अहले बैत के हकीकी दुश्मन कौन है वो सामने ज़ाहिर होकर आ गया। अब हम एहतजाज के तौर पर लोर पर निकल के किसी मज़हब के लोगों को मारेंगे नहीं, किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे। हमारा काम है हमारे अक़ीदे पर जम के रहना, पॉलिटिकली आवाज़ उठाना। सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी में जो हमारा इख्तियार है मज़हब की डिफेंस के लिए, उसके लिए हम ज़रूर जो सो आवाज़ उठाएंगे हमारी आज़ादी के लिए। उसके बाद फैसला अल्लाह अज़्ज़ व जल के हाथ में। उन्होंने तो अपना क्लियरेंस ये दे रहे हैं कि कुरान में, यानी हमारा जो रब है अल्लाह, हम कुरान को बहुत फॉलो करते हैं, हम उससे अमन का पैगाम चुने हैं, कभी भी दहशत गर्दी का नहीं चुने हैं। उसके कुरानी आयतें दहशत गर्दी के कुछ 26 जो आयतें हम नोट करके दिए। तो क्या इस्लाम दहशत गर्दी की दावत देता है? इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह अगर दहशत गर्दी की तालीम देता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लेके गए, मदीना तशरीफ़ जाने के बाद वहाँ गैर मुस्लिम भी रहते थे, यहूद रहते थे, मुशरिकीन रहते थे, मुनाफिकीन रहते थे, यानी नॉन मुस्लिम। जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी है। जब आप सिर्फ मदीना पहुँचे तो पहला एग्रीमेंट जो वहाँ के गैर मुस्लिमों से वो ये हुआ कि भाई हम इस्लाम की तालीम लोगों के सामने आम करने आए। अगर मदीने पर दहशत गर्दों टेररिस्ट का हमला होता है, यहूद और मुसलमान मिलकर उसका सामना करेंगे। तो इस्लाम दहशत गर्दी को मिटाने आया है। इसी वजह से ये दहशत गर्दों को, वसीम रज़वी जैसे पिल्लों को इस बात का डर है, इस्लाम का मन फैल गया तो इनकी आतंकवाद की ज़बान जो सो बंद हो जाएगी, दुनिया जो सो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की आगोश में आ जाएगी। और आ ही गई है, इस बात में कोई शक नहीं है। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन तकमील हो चुका है। तो ये तो आपके पास से मैसेज मुस्लिम लीडर्स के लिए गया, उलमा इकराम के लिए भी गया। एक आम आवाम के लिए क्या मैसेज रहेंगे आपके लिए? एक आम आवाम के लिए सबसे बुनियादी जो सो मैसेज ये है कि इस तरीके के वीडियोस को ज़्यादातर शेयर ना करें, अव्वल चीज़। दूसरा, जिस बात का हमें इल्म नहीं है उस बात पे हम बात ना करें। तीसरी बात यह कि जज्बात में आकर किसी का पुतला जला देना, रोड पे पत्थर मारना, या जो सो कोई दूसरे शिया मसलक के लोग दिखे तो उनको सताना, ये काम हमारा नहीं है। आप गली गली हर बस्ती
के पुलिस स्टेशन में जाइए, वसीम रजवी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाइए। नहीं, जैसा कि मैं आपको बोला, पिछले 2 साल से कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी साहब के पास भी कंप्लेंट ऑलरेडी कई सारे दर्ज हुए हैं, उसके बाद भी रिस्पांस नहीं मिला, तो अब क्या करना चाहिए? अगर अभी भी रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो वो लोग समझेंगे कौम सोने वाली है। आपका काम रेस्पॉन्स देना है, हमारा काम है कोशिश करते रहना, लेकिन हमारी कोशिश हमारे इस्लाम की दिफा के लिए, हमारे अकीदे की हिफाजत के लिए। आप कंप्लेंट डाल रहे हैं, कंप्लेंट नहीं डालिए। कल के दिन को आके आपको अगर ये बोलेंगा 26 आयतें निकाल दो, क्या निकाल देंगे? हमको दिफा करना है, तो लिहाजा हमारा काम है उसूल इल्म में आगे बढ़ना, उलमा कराम से रिश्ता जोड़ना, इस्लाम की तालीमात में मजबूत होना। ऐरे गैरे ऐसे लोग इस्लाम को दुश्मन है कि वसीम रजवी नई बात नहीं कर रहा है, ये ईसाई ज़माने से बात करते हैं, यहूदी ज़माने से बात करते हैं, उन्हीं को कॉपी से कर दिया गया। बल्कि मैं तो कहूँगा नरेंद्र मोदी की ज़हनियत अच्छी है वसीम रजवी से, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सूफी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं चाहता हूँ मुस्लिम नौजवान के एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। तो क्या नरेंद्र मोदी दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं कुरान की 26 आयतों के जरिए? नहीं कर रहे ना। उनकी स्पीच तो बड़ी सोची समझी होती है। हिंदुस्तान में दूसरों से गलती हो सकती, मगर उनसे गलती नहीं हो सकती। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने IBC न्यूज़ को टाइम दिया है। तो ये थे i+ TV के मुखर्रिरीन मोहम्मद काजिम साहब, और हमारा भी एक मैसेज है IBC न्यूज़ के ज़रिए तमाम उम्मत मुसलमान के, जब ऐसे दुश्वारियाँ जब मुसलमानों के लिए आती है तो सब्र का मुतालबा करना चाहिए और सब्र हिकमत से काम लेना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने देख रहे थे IBC न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम।